हेलो ऑल, आज हम लिम्फोसाइट के बारे में सीखेंगे। वो आपको सेल दिख रहा है, वो लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट समझना सबसे इजी है, सबसे आसान है सारे WBCs में से, क्योंकि देखो वो बिंदी जैसा दिखता है। वो आपको दिख रहा है सेल, एक सेल है और वो पूरा डार्क ब्लू कलर का है। अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें पूरा न्यूक्लियस ही भरा हुआ है। जो साइटोप्लाज्म है बाहर, वो फेंट ब्लू लाइन दिख रही है आपको, वो साइटोप्लाज्म है। तो इसमें पूरा तो न्यूक्लियस ही भरा है, बिंदी जैसा दिखता है। एक चीज़ याद रखना है, ये एक WBC है और ये 20 to 40% हमारे ब्लड में रहते हैं। तो फिर हमने क्या क्या सीखा है? एक WBC होता है न्यूट्रोफिल, वो बैक्टीरिया किलर स्पेशलिस्ट है। इओसिनोफिल पैरासाइट और एलर्जी किलर स्पेशलिस्ट। और तीसरा लिम्फोसाइट। अभी लिम्फोसाइट होता है वायरस स्पेशलिस्ट, ये वायरस को मारता है। जैसी हमारी नेवी होती है, एयरफोर्स होता है, वो अलग अलग दुश्मनों को टारगेट करती है, वैसी हमारी बॉडी की WBC होती है। न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को, इओसिनोफिल पैरासाइट को और लिम्फोसाइट वायरस को। पर मुझे बताओ, अगर न्यूट्रोफिल को बैक्टीरिया को मारना है या इओसिनोफिल को पैरासाइट को मारना है, तो उनके पास ना साइटोप्लाज्म में, आपको मैंने बताया था ना, दाने दाने होते हैं, उसमें टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। वो बैक्टीरिया के पास जाता है, वो रिलीज़ करता है और वो मार देता है। उनका काम बहुत सिंपल होता है, दुश्मन आया मारो और ख़त्म टॉपिक, कोई इसके ऊपर डिस्कशन नहीं। पर लिम्फोसाइट में तो पूरा न्यूक्लियस ही भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म है नहीं। साइटोप्लाज्म इतना कम है तो ग्रैन्यूल्स कहाँ पे होंगे? और इनके पास तो ग्रैन्यूल्स होते भी है तो बहुत ही कम होते हैं। तो ये मारेंगे कैसे, ये आपने कभी सोचा है? अगर ग्रैन्यूल्स ही नहीं है तो ये लिम्फोसाइट वायरस को मारेगा कैसे? तो ये क्या चीज़ है? लिम्फोसाइट एक अलग प्रकार से मारता है। ये बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। ये वो टाइप का बंदा है जिसको एक बार आप हर्ट करोगे या कुछ गलत बोलोगे ना, वो ज़िंदगी भर याद रखेगा और आपको ज़िंदगी भर ताने मारेगा और बदला लेने का ट्राई करेगा। तो अगर वायरस बॉडी में घुसता है, अभी लिम्फोसाइट को पता है यार मेरे पास तो कुछ ग्रैन्यूल्स भी नहीं है मारने को, तो वो उसका ना चुपके से फ़ोटो खींचता है और वो फ़ोटो जाता है अपने बड़े भाई के पास, बड़ा लिम्फोसाइट। बड़ा लिम्फोसाइट मतलब बी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट एक साइंटिस्ट टाइप का होता है। उसको फ़ोटो देखकर ही पता चलता है कि इसे ये वेपन या ये शस्त्र बनाया तो ये मरेगा। और वो फिर बनाता है एक वेपन जिससे वही प्रकार का जो वायरस, वही वैसे ही दिखने वाला, जैसे वैसे ही बाल, वैसे ही चश्मा, वैसे ही कपड़े, वही से वो एक चीज़ बनाता है, गन, शस्त्र। और ये शस्त्र होती है एंटीबॉडीज़। यस, ये होती है एंटीबॉडीज़ जो हम बार बार हम टेस्ट कराते हैं, कोविड एंटीबॉडी, और फिर हम टाइफॉइड का करते हैं, डेंगू का करते हैं, तो इसे ये एंटीबॉडी होती है। अभी ये जो एंटीबॉडी होती है वो बनाता है और ये एंटीबॉडीज़ फिर वो वायरस के पास जाता है और वायरस फिर मर जाता है। इसे IgM एंटीबॉडीज़ कहते हैं। मतलब करंटली आपके बॉडी में इन्फेक्शन है, अगर वायरस बॉडी में घुसा है, लिम्फोसाइट ने उसका फ़ोटो खींचा है, बड़े लिम्फोसाइट के पास वो लेके गया है, बड़े लिम्फोसाइट ने उसका फ़ोटो देख के उसी को मारने के लिए एक शस्त्र वेपन बनाया है, उसे कहते हैं एंटीबॉडीज़। वो एंटीबॉडीज़ ब्लड में रिलीज़ होता है और उसे मार देता है। पर मैंने कहा था ना, लिम्फोसाइट बहुत शातिर है, उसे बहुत हर्ट होता है। तो उसको पता है इसने मुझे हर्ट किया है तो इसको बाद में वापस मैं ऐसा मौका ही नहीं दूंगा। तो वो बड़े लिम्फोसाइट को बोलता है, ठीक है आपने अभी तो उसे मार दिया, लेकिन बात का क्या, ये वापस वायरस 3-4 साल बाद हमें अटैक किया तो आप ऐसे टाइप के एंटीबॉडीज़ बनाओ जो बाद में भी काम आए, उसे स्टोर रूम में रखो। तो बड़ा लिम्फोसाइट फिर एक अलग टाइप का एंटीबॉडी बनाता है जिसे कहते हैं IgG एंटीबॉडीज़। यस, IgG मतलब पुराने एंटीबॉडीज़, जो अगर वही वायरस 4 साल के बाद आए तो IgG रिलीज़ होके उसे मारेगा। तो देखिए, लिम्फोसाइट अभी का भी सोचता है और फ्यूचर का भी सोचता है। तो फ्यूचर में भी अगर वही वायरस आया तो आपके पास वो वेपन्स है उसे मारने के लिए। फिर आप सोचोगे कि अगर उसके पास वेपन्स है तो बार बार एक इन्फेक्शन 2 बार क्यों होता है? आपके पास कोई फ्रेंड्स होंगे जिसको डेंगू 2 बार हुआ है, कोविड 2 बार हुआ है, ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर
अगर लिम्फोसाइट ने आईजीजी एंटीबॉडी बनाई है डेंगू के प्रति, जो आपको पहली बार हुआ था, दूसरी बार आपको डेंगू होना नहीं चाहिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि वो वायरस भी शातिर है। उसे पता चला है कि आपने उसका फ़ोटो खींचा है, तो वो क्या करता है, वो अपना रूप बदल देता है। वो अपनी हेयर स्टाइल बदलेगा, वो गॉगल पहनेगा, वो कपड़े बदलेगा। इसे कहते हैं स्ट्रेन चेंज कर देता है, स्ट्रेन वो अपना बदल देता है। तो जब वो घुस जाता है बॉडी में तो आईजीजी का फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि वो आईजीजी वो वाले रूप के लिए ही बनाया गया था बड़े लिम्फोसाइट ने। तो वापस फिर लिम्फोसाइट उसका फ़ोटो खींचता है, वापस बड़े लिम्फोसाइट के पास जाके आईजीएम एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो एग्ज़ाम्पल, अगर आप में डेंगू आईजीएम और आईजीजी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि आईजीजी मतलब पहले तो आपको हुआ ही था, पर डेंगू आईजीएम पॉजिटिव मतलब डेंगू वायरस ने अपना स्ट्रेन बदला है, अपना रूप बदला है, अपना कुछ तो हेयर स्टाइल गॉगल चेंज किया है, और वो एंटीबॉडीज़ उसमें काम नहीं आ रहे। इसलिए डेंगू आईजीएम पॉजिटिव, आईजीजी पॉजिटिव मतलब आपको अभी भी इन्फेक्शन है क्योंकि एम बना है, और आईजीजी मतलब पहले भी हुआ था। कोविड आईजीएम पॉजिटिव, आईजीजी पॉजिटिव मतलब अभी भी कोविड है आपको, और आईजीजी मतलब पहले भी हुआ था। आपने बहुत बार वो टॉर्च का टेस्ट देखा होगा, टॉक्सोप्लाज्मा आईजीजी पॉजिटिव, मीजल्स आईजीजी पॉजिटिव, रूबेला आईजीजी पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटेपन में आपको हुआ है, छोटेपन में आपको कभी ना कभी हुआ है, और वो बॉडी ने एंटीबॉडी सेव करके रखे हैं। अगर आईजीएम उस टाइम नेगेटिव है रिपोर्ट पे, मतलब करंटली आपको इन्फेक्शन नहीं है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा लिम्फोसाइट ब्रेन से काम करता है, इसलिए उसका पूरे सेल में न्यूक्लियस ही भरा हुआ है। देखिए, न्यूक्लियस मतलब ब्रेन, सेल का ब्रेन, तो बहुत दिमाग का खेल खेलता है। और न्यूट्रोफिल सादे रहते हैं, दुश्मन देखा बॉम्ब फोड़ा ग्रैन्यूल्स में से और टॉपिक ओवर कर देते हैं। तो लिम्फोसाइट हमेशा ब्रेन से खेलता है। और छोटों बच्चों में आपने देखा होगा, छोटे बच्चों में लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जब छोटे बच्चे हमारे दुनिया में आते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस उनके बॉडी में आते हैं। तो बॉडी को भी पूरा रेडी रहना है कि इस बैक्टीरिया के प्रति मुझे ये एंटीबॉडी बनाने, इसके प्रति ये एंटीबॉडी, हर एक के प्रति वो एंटीबॉडी बनाता है, सो दैट फ्यूचर में हमें तकलीफ़ ना हो। इसलिए बच्चों में आप देखोगे लिम्फोसाइट ज़्यादा रहता है। तो आज हमने लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ा। थैंक यू।